हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर डॉट टेक। आज हम जानेंगे सीक्वल बेसिक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 और इसमें हम जानेंगे लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट के बारे में। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लाइक एंड आई लाइक स्टेटमेंट के बारे में। अभी तक अपने लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें वो कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं लाइक एंड आई लाइक स्टेटमेंट। देखिए, लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है जब अपने लोगों को डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो किसी भी एक मैचिंग पैटर्न में। ये सेम वैसे ही है कि आपके पास एक बुक है और हमने आपको एक लाइन दे दी है, उसको आपको मैच करना है, फाइंड करना है कि कहाँ पे ये लाइन जो है मिलेगी। तो बुक में अपने लोग देखेंगे और जहाँ पे वो लाइन मिलेगी वो अपने लोगों को पता चल जाएगा और हम उसको हाईलाइट कर देंगे। सेम उसी तरीके से भी यहाँ पे भी होता है। आई लाइक स्टेटमेंट और लाइक स्टेटमेंट यूज़ करा जाएगा। अपने लोग जो भी नेम देंगे, जो भी अपने पास जो भी स्ट्रिंग है वो देंगे, तो उससे जो मैच करके डेटाबेस है उसके अपने लोगों को रिटर्न में जो क्वेरी है वो मिलेगी। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट के बारे में। अपने लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम के नाम की, और ये हमारे पास स्टूडेंट के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इनमें से ऐसे स्टूडेंट के नेम फाइंड करो जिनमें एस आ रहा हो, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एस आना चाहिए और कितनी बार भी आए चलेगा। तो अगर अपने लोग इस टेबल में देखेंगे तो हमारे पास 3 ऐसे नाम हैं जहाँ पे हमारे पास एस दिख रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जैसे कि राजेश कुमार है, यहाँ पे कैपिटल एस है, यहाँ पे भी कैपिटल एस है। 5th नंबर पे हमारे पास एक नाम है, उसमें भी कैपिटल एस है। एक हमारे पास 10th नंबर पे नाम है, इसमें हमारे पास मिश्रा में एस आ रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट करने में रह गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास 4 नाम है 10, 5, 3 और 1, ये 4 नाम हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाएंगे अगर अपने लोग बोलेंगे कि कैपिटल एस और स्मॉल एस अपने लोगों को पता करना है। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे केवल और केवल कैपिटल एस पता करना है, यानी कि कैपिटल एस किस में आ रहा है उसको पता करना है, तो हमारे पास 2 नाम ही आएंगे। एक होगा हमारे पास पहला वाला जो कि हमारे पास राजेश कुमार शर्मा, उसके बाद 3rd नेम है जिसमें हमारे पास आन्या सिंह। इसमें देखिए जो हमारा सरनेम है उसमें कैपिटल एस आ रहा है, तो ये जो हमारे पास 2 नाम हैं ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये बात आपको बताई गई है ताकि अपने लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ लाइक और आई लाइक को। लाइक स्टेटमेंट और आई लाइक स्टेटमेंट बिल्कुल ही सेम होते हैं, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। लाइक स्टेटमेंट केस सेंसिटिव होता है, यानी कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है लेटर सेंसिटिव होता है। जैसा हम उसको फॉन्ट प्रोवाइड करेंगे सेम वैसा ही वो हमको आउटपुट देगा। अगर कैपिटल एल बोला है तो कैपिटल एल को ही सर्च करेगा, अगर स्मॉल एल को बोला है तो स्मॉल एल को ही सर्च करेगा। अगर अपने लोग इसको कैपिटल एल बोल रहे हैं सर्च करने को, तो ये स्मॉल एल को नहीं सर्च करेगा। बेसिकली अपने पास जो आई लाइक स्टेटमेंट है उसको अगर अपने लोग फॉन्ट देते हैं तो वो हमारे पास केस इनसेंसिटिव है, ये दोनों तरीके के फॉन्ट को चेक करेगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। तो जहाँ पे अपने लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगानी है केवल एक फॉन्ट में चाहिए, यानी कि लोअर केस में चाहिए या फिर अपर केस में चाहिए, तब अपने लोग जाते हैं लाइक स्टेटमेंट के पास। और आई लाइक स्टेटमेंट के पास अपने लोग जाएंगे जब अपने लोगों को फॉन्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि कैपिटल हो स्मॉल हो कोई लेना देना नहीं है, केवल जो स्पेलिंग है जो अपने लोग स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आई लाइक और लाइक स्टेटमेंट को। जैसे कि अब यहाँ पे अपने लोग को एक एग्जांपल दिया हुआ है, अपने लोगों ने फाइंड किया था कैपिटल एस को। जब अपने लोग कैपिटल एस को फाइंड कर रहे थे तो लाइक स्टेटमेंट केवल और केवल ढूंढ रहा था कैपिटल एस को, स्मॉल एस को नहीं ढूंढ रहा था। लेकिन वहीं पे अगर अपने लोग बोलते आई लाइक स्टेटमेंट लगाने के बाद फाइंड करना है कैपिटल एस को, तो कैपिटल एस यहाँ पे आई लाइक स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई लाइक स्टेटमेंट क्या करता, कैपिटल एस भी फाइंड करता और स्मॉल एस भी फाइंड करता, दोनों चीज़ें ये फाइंड करता। अब अगर अपने लोग बोलें, जो अपने लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें अगर अपने लोग देखेंगे तो हमारे पास 2 तरीके के एग्जाम्पल थे। पहला था जिसमें अपने लोगों को एस फाइंड करना था, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में अपने लोगों को यूज़ करना था आई लाइक स्टेटमेंट, जो कि केस इनसेंसिटिव है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 नाम निकल के आ रहे थे। एक था हमारा पहला वाला, फिर तीसरा वाला,
5th नंबर वाला, और हमारे पास जो लास्ट में है रोहित मिश्रा 10th नंबर वाला, क्योंकि इसमें सरनेम में स्मॉल एस आ रहा है। अब अगर अपने लोगों ने जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें देखा था, तो उसमें अपने लोगों ने कैपिटल एस के बारे में बात की थी। यहाँ पे कैपिटल एस फाइंड करना था तो अपने लोग लगाते लाइक स्टेटमेंट को, क्योंकि लाइक स्टेटमेंट केस सेंसिटिव है। जैसा आप दोगे सेम वैसा एग्जैक्ट मिलेगा तो पकड़ेगा, नहीं तो नहीं, वहाँ पे आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और समझते हैं। अब जब अपने लोग यूज़ करते हैं आई लाइक का या फिर लाइक स्टेटमेंट का, तब हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक तरीके से सिंबल हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक होता है परसेंटेज का सिंबल और एक होता है हमारे पास अंडरस्कोर का सिंबल। परसेंटेज का सिंबल अपने लोग तब यूज़ करते हैं जब अपने लोगों को कोई भी वर्ड यूज़ करना हो, कोई भी वर्ड सर्च करना हो, कोई भी एक स्ट्रिंग सर्च करनी हो, कोई एक पूरी लाइन सेलेक्ट करनी हो, उसकी कंडीशन में अपने लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज का। अंडरस्कोर का अपने लोग यूज़ करते हैं जब अपने लोगों को एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करनी हो, यानी कि एक सिंगल लेटर। जैसे कि पहले एग्जांपल में जो अपने लोग परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑरेंज में से अगर ANG को अगर अपने लोग को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तब अपने लोग यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ करेंगे। या फिर कोई नाम है उसको निकालना है तो अपने लोग परसेंटेज का यूज़ करेंगे। अंडरस्कोर का यूज़ अपने लोग तब करेंगे जब अपने लोगों को एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात हो रही हो, यानी कि सिंगल लेटर के बारे में जब बात होगी। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट को, और परसेंटेज और अंडरस्कोर को कैसे यूज़ करते हैं उसको भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक लिस्ट है बुक लिस्ट नाम की, और इस लिस्ट में हमारे पास एक ईमेल वाला कॉलम है, एक नेम वाला कॉलम है, एक हमारे पास बुक्स हैं जो हमने सेल आउट करी है। अब ये हमारे पास कस्टमर्स हैं और ये इनके ईमेल्स हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारे पास ईमेल्स हैं उसमें से ऐसे ईमेल एक्सट्रैक्ट करके लाओ जिसके एंडिंग में क्या आ रहा हो @gmail.com। अभी हमारे पास यहाँ पे छोटा सा डेटा है, यानी कि शॉर्ट डेटा है, यहाँ पे अपने लोग ईजिली बता पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है, लॉन्ग डेटा होता है, तो वहाँ पे अपने लोग ईजिली नहीं बता सकते। यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो पहला जो है हमारे पास yes@gmail.com, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड है हमारा ans@yahoo.com, फिर हमारे पास shiv@gmail.com। तो अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे, एक है हमारे पास यसिंग यानी कि पहले वाले कस्टमर का, फिर हमारे पास थर्ड वाले कस्टमर का जिसमें @gmail.com लास्ट में आ रहा है। अब बात यह है कि क्वेरी अपने लोग कैसे लगाएंगे उसको भी देखते हैं। लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट की क्वेरी बहुत ही सिंपल होती है। पहली लाइन सेम रहने वाली है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक लिस्ट। स्टार की जगह आप देखिए, स्टार का मतलब होता है ऑल, यानी कि सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। स्टार की जगह पे आपको अगर कोई कॉलम रखना है, जिस भी कॉलम से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। जो भी आपको कॉलम चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसको भी अभी अपने लोग डिटेल में देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट से अपने लोगों ने सेलेक्ट कर लिए सारे कॉलम्स। वेयर, और वेयर के बाद अपनी जो कंडीशन है वो स्टार्ट होती है। जहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारे पास वो क्या है, ईमेल वाले कॉलम में अप्लाई करना है। लाइक यानी कि ईमेल वाले कॉलम में लाइक होना चाहिए। इस तरीके से जो हमारे पास जो सिनेरियो है वो होना चाहिए। परसेंटेज कैरेक्टर लगाया, उसके बाद @gmail.com, यानी कि gmail.com के आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने लोगों को चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनके एंडिंग में क्या आ रहा हो @gmail.com, तो gmail.com के आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपने लोग को मिल जाएंगी। अब अगर इस क्वेरी को अपने लोग रन कराते हैं तो हमारे पास जो बुक लिस्ट जो हमारे पास टेबल थी उसमें से दो हमारे पास जो कस्टमर है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। एक है हमारे पास yes@gmail.com, एक है हमारे पास shiv84@gmail.com। दो हमारे पास ईमेल आईडी सेलेक्ट हो गई और इस तरीके से अपने लोगों ने लाइक स्टेटमेंट का यूज़ किया। सेम इसी तरीके से अपने लोग आई लाइक स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे देखिए, लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट में सिंपल एक फ़र्क है। लाइक स्टेटमेंट जैसा बताओगे वैसा ढूंढ के देगा, कोई भी अपर और लोअर केस का फॉन्ट उसको नहीं भाता है। लाइक स्टेटमेंट उसको जो भी आप फॉन्ट प्रोवाइड करोगे उससे मिलता जुलता फॉन्ट, यानी कि अपर होगा लोअर केस होगा, स्पेलिंग तो सेम रहने वाली है, वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर के बारे में। मान लीजिए परसेंटेज स्टेटमेंट सबसे पहले अपने लोग समझ रहे हैं परसेंटेज कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास एक सिंपल सी एक सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग अ मूवी इन PVR। अब ये हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस है।
अब अगर इसका अपने लोगों को एंडिंग वाला पार्ट चाहिए तो हम अपने लोग कंडीशन रखेंगे और कंडीशन के लास्ट में क्या रखते हैं, परसेंटेज। कंडीशन अपने लोगों ने उठाया है वॉचिंग वाला, यानी कि जो वॉचिंग वाला वर्ड है इसके आगे पीछे अपने लोग करके देखेंगे। वॉचिंग स्टेटमेंट है, वॉचिंग के आगे अपने लोगों ने परसेंटेज का साइन लगाया और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमारे पास वॉचिंग के आगे जो भी हमारे पास वर्ड हैं, जो भी हमारे पास लाइन है वो पूरी निकल के आ जाएगी। वॉचिंग के आगे था हमारे पास आ मूवी इन PVR, तो हमारे पास ये आ गया। अगर अपने लोग परसेंटेज साइन वॉचिंग के इधर साइड लगाते यानी कि बिगनिंग में लगाते तो हमारे पास वॉचिंग के आगे जितनी भी चीज़ें थी वो हमारे पास निकल के आ जाती। यहाँ पे था आई एम था वॉचिंग के आगे, तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। बिटवीन में लगाना है यानी कि वॉचिंग के दोनों साइड की लाइन जो अपने लोगों को चाहिए तो अपने लोग परसेंटेज का साइन दोनों साइड लगा देंगे और हमारे पास जो पूरा सेंटेंस है वो अपने लोगों को रेडी मिल जाएगा। आई एम वॉचिंग अ मूवी इन PVR। सेम इसी तरीके से अंडरस्कोर भी वर्क करता है, लेकिन परसेंटेज अपने लोग कब लगाते हैं, जब हमारे पास कोई वर्ड सर्च करना हो, कोई पूरी लाइन सर्च करनी हो, तब अपने लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज का। अंडरस्कोर का अपने लोग यूज़ करते हैं जब अपने लोग को सिंगल लेटर के बारे में बात करनी हो। अपने लोगों ने यहाँ पे वर्ड उठाया वही सेम वॉचिंग। अब वॉचिंग वर्ड में अगर अपने लोग अंडरस्कोर का यूज़ करके देखेंगे तो अगर अपने लोग यहाँ पे लगाते हैं एंडिंग में, अपने लोगों ने कंडीशन लगाई और कंडीशन के आगे एक अंडरस्कोर लगाया यानी कि सिंगल लेटर। वॉचिंग में अपने लोगों ने TCH वाला जो हमारे पास लेटर है उनको उठाया, TCH के आगे अपने लोगों ने 3 अंडरस्कोर लगाए। देखिए, एक अंडरस्कोर यानी कि एक सिंगल लेटर, 2 अंडरस्कोर यानी कि 2, 3, 4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्कोर, एक अंडरस्कोर यानी कि एक सिंगल लेटर वहाँ पे होना चाहिए। अगर अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे TCH के आगे 3 अंडरस्कोर लगे हुए हैं यानी कि TCH, इसके आगे 3 अंडरस्कोर यानी कि ING, तो TCH ING यहाँ पे हमारे पास जो स्पेलिंग है वो बन जाएगी। कंडीशन के इधर अगर अपने लोग स्टार्टिंग में लगा देते हैं अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर अगर स्टार्टिंग में लगाएंगे तो TCH के आगे वाला जो वर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा ATCH। पूरी स्पेलिंग चाहिए तो अपने लोग TCH लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो अंडरस्कोर है वो दोनों साइड लगाते हुए चले जाएंगे। जितने यहाँ पे वर्ड चाहिए अपने लोगों को उतने जो वर्ड हैं वो अपने लोगों को आगे पीछे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने लोगों ने समझ लिया है आई लाइक स्टेटमेंट को, लाइक स्टेटमेंट को, परसेंटेज को और अंडरस्कोर को बहुत अच्छे तरीके से। जनरल स्टेटमेंट आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को बनानी है लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट की। सबसे पहले सेलेक्ट करना है कॉलम, जो भी आपको कॉलम चाहिए उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वेयर लगाएंगे और वेयर से हमारी जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाती है। वेयर लगाने के बाद लाइक लगाओ या फिर आई लाइक लगाओ, वो आपके ऊपर है। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है उसको अपने लोग रख देंगे और जो हमारा जनरल फॉन्ट है वो हमारी जनरल स्टेटमेंट है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में अपने लोगों ने काफ़ी सारी बात कर ली है लाइक और आई लाइक स्टेटमेंट के बारे में। अगली वीडियो में अपने लोग बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। SQL में एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।